अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, आज मैं एसएफआईओ की उस लिस्ट के साथ आप लोगों से मुखातब हूँ जिसके बिहाफ पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादों को की नीलामी कर रही है। जी हाँ, ये वही लिस्ट है जो लगभग 291 यानी कि 300 पेजेस के करीब है। लगभग मेरे पास ये लिस्ट एक महीने कबल पहुंची है। एक महीने से ही इस लिस्ट के ताल्लुक से मैं तमाम जानकारियां, तमाम इसमें नुकात, तमाम जानकारियां, तमाम तरह की तफसीलात मैं तलाश कर रहा था। लगभग एक महीने हो गए। एक महीने के अंदर अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस लिस्ट में हुई गड़बड़ झाला के बारे में बता सकूं। वो जो मैच फिक्सिंग चल रही है ईडी और एसएफआईओ के दरमियान में, और एसएफआईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम जायदादों को जो फरोख्त कर रही है, नीलाम कर रही है, उसका बुनियाद यही लिस्ट है, एसएफआईओ की लिस्ट। एसएफआईओ की ये वो लिस्ट है जिनको क्लेमेंट बना करके, जो क्लेमेंट है और क्लेमेंट के कंधों पर बंदूक रख करके जो चलाई जा रही है, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हजारों करोड़ रुपए की मालियत की जायदादों को जो नीलाम करने के लिए जिसको बुनियाद बनाया गया है, वो यही लिस्ट है एसएफआईओ की। वो लिस्ट जो क्लेमेंट लिस्ट कही जा सकती है, एसएफआईओ की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर यह लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ये वही लिस्ट है जिसके ताल्लुक से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा कि हमारे पास 14,000 लोग जमा हो चुके हैं, जबकि ये लिस्ट, इसमें अभी फिलहाल के नंबर शुमार के मुताबिक तमाम एनेक्स्चर्स को शामिल करने के बाद जो तादाद निकल करके आते हैं, दावा यह किया जाता है कि वो 14,000 हैं, लेकिन वो 12,000 के अंदर ही निकल करके आ रहे हैं। बल्कि कुछ तादाद ऐसे हैं कि 7 से 10,000 ही इसमें वो लिस्ट निकल करके सामने आ रही है कि क्लेमेंट कितने हैं, वो 7,000 से 10,000 के अंदर। चूंकि पिछले दिनों इसी लिस्ट के ताल्लुक से मैंने आवाज़ उठाई थी, उस टाइम ये लिस्ट कंप्यूटर पर रीडेबल तरीके से मौजूद थी, आसानी से इसको रीड किया जा सकता था। बाद में इस लिस्ट को जेपीजी फॉर्म कर दिया गया और उसको कोई भी कंप्यूटराइज मशीन पढ़ने के योग्य काबिल नहीं रह जाती है। ऐसा बना दिया गया कि कोई शख्स इसको समझ ना सके, इसको रीडेबल ना बना सके। लेकिन फिर भी लगभग एक महीने खर्च करके इस लिस्ट के कच्चे चिट्ठे को मैंने इकट्ठा किया है। उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं ईडी को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी, वजीर खजाना को भी, सदर जमहूरिया ऑफ इंडिया को भी ये चीज़ मैं टैग करने वाला हूं। आप लोग समझ जाइए। इस लिस्ट की तादाद बराह करम बताई जाती है कि इसमें 14,000 अफराद शामिल हो चुके हैं, जबकि इस लिस्ट में एक इंसाफ पसंद शख्स जब कैलकुलेशन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 पब्लिक जमा होते हैं। और बहुत गैर मुहतात अंदाज में, अगर फिर भी वर्बली यूं ही अगर इसको शुमार किया जाए तो 10,000 के अंदर ही सिमट जाते हैं। जब एक टीम लेकर के आप काम करेंगे तो ये पूरी लिस्ट, जिसको कि दावा किया जा रहा है कि 14,000 लोग हैं, लेकिन इस लिस्ट में यूं ही हकीकी तौर पर 12,000 लोग आते हैं। और अगर ज़ाती तौर पर इसकी आकलन किया जाए, इसका शुमार किया जाए, इसको काउंट किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 से 10,000 के दरमियान आते हैं। इस लिस्ट को मैं किस तरह से है 8-9 रॉ और कॉलम में ये बनाए गए हैं। पहला ये है नंबर शुमार, जिसके नंबर शुमार आपको अभी इसमें अटैच कर दिया जाएगा। नंबर शुमार कुछ इस तरह से हैं: 1 नंबर, 75 नंबर, 111 नंबर, 117 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज नहीं है। इसको जंपिंग कर करके 1 के बाद 75, 75 के बाद 111 इस लिस्ट में दिया गया है। दूसरा इस लिस्ट में जो है वो है इन्वेस्टर का नाम, मैं एक तारुफ करा रहा हूँ अभी फिलहाल। तीसरा कॉलम जो है वो आईबीजी नंबर्स हैं। तीसरा वो जो बंदा इन्वेस्टर अपना जो अमाउंट ऐलान करता है वो है, और एजेंसी जो उसको वेरीफाई करती है उसका अगला कॉलम ये है। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि फुल्ली मैप्ड, यानी कि मुकम्मल तरीके से हमने इसको जांच कर लिया। अब जब इसको कंपनी के पास पहुंचाया जाता है, कंपनी के डेटा के पास, अगला कॉलम यह है प्रॉफिट डिक्लेयर्स, कितने प्रॉफिट इस बंदे ने पाए, उसके बाद इस बंदे ने कितने पैसे पा लिए और कितने पैसे इसके बाकी हैं, वो चीज़ दिया गया है। ये नंबर शुमार कॉलम वाइज है। अब मैं इसकी एक एक चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला तो मैंने बता दिया कि नंबर शुमार में 1 के बाद 75 के बाद 111, 117, 139, 201 और 203, इस तरह से जंपिंग कर करके कई नंबर शुमार छोड़ करके ये शुमार किया गया है। इस तरह से इनके नंबर शुमार के जंपिंग करने के बाद
ये तादाद इनके हिसाब से पहुंचती है 12,000। दावा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में 14,000, जबकि मेरे मुताबिक इसमें 7 से 10,000 अफराद ही हैं। अगर सही तरीके से इस लिस्ट की जांच की जाए तो मैं कहता हूं 7,000 से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी सारी बातें आने वाली हैं। नंबर शुमार मैंने बता दिया, लोगों के इन्वेस्टर्स के नाम हैं। इन्वेस्टर्स के नाम आने के बाद इन्वेस्टर्स के नाम में जो घपला हुआ है, आप अंदाजा कीजिए कि इसी जांच इसी लिस्ट के लिए जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लॉयर्स कहते हैं कि ऑनरेबल जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साहब, इस लिस्ट की पहले जांच कर ली जाए, इस लिस्ट में बहुत लोचा है, इस लिस्ट में बहुत घपला है, इस लिस्ट में गड़बड़ झाला है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं सुनता। लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज जब ये वीडियो बनाने के बाद तमाम एजेंसियों को, तमाम अथॉरिटीज़ को, हुकूमती आला ओहदेदारों को जब टैग करूंगा तो मुमकिन है कि कुछ बात समझ में आए। मुमकिन है कि मेरी गिरफ्तारी हुई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे पेश कर दिया गया कि ये गैर कानूनी कहता है, गैर कानूनी करता है। मैं किसी तरह से किसी को गैर कानूनी नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा करता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हज़ारों और लाखों करोड़ की संपत्ति को मिट्टी में ना मिलाया जाए। हिंदुस्तान के बाशिंदों ने इसमें बड़े बावसूख अंदाज में तिजारत किया है, शमूलियत किया है, प्रॉफिट हासिल किया है, और पूरी तरह से आज भी 95% से ज़्यादा लोग सब्र किए हुए इस कंपनी में बैठे हुए हैं। लिहाजा चंद एक बहकाए गए लोगों को मद्देनजर रख करके, उनको निशाना बना करके, उनके कंधों पर बंदूक रख करके बराह करम हज़ारों और लाखों करोड़ की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद ना किया जाए, अपने मनमाने तरीके से उनको नीलाम ना किया जाए। मेरा यही मुतालबा है, इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। मैं किसी को इलीगल नहीं कहता हूँ, किसी को नाजायज़ नहीं कहता हूँ, बस इसमें यही कहता हूँ देसी अंदाज में कि इसमें जो गड़बड़ झाला हुआ है बराह करम उसको देख लिया जाए। मैंने नंबर शुमार पहले नंबर पर बता दिया आप लोगों को कि 1 नंबर, 75 नंबर, 111 नंबर, 117 नंबर, 203 नंबर, 260 नंबर, 284 नंबर, इस तरह से नंबर शुमार है इनके। और इस नंबर शुमार के मुताबिक ये तादाद पहुंचती है 12,000 लोगों की। आप लोगों को बताना चाहूँगा, और ये दावा करते हैं कि इसमें 14,000 लोग शामिल हो गए, और इन 14,000 लोगों की अमाउंट, रकम ये बताते हुए कासिर हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं कि इसमें इतनी पब्लिक है वगैरह वगैरह। खैर, मैंने बता दिया कि नंबर शुमार में ये घपला है, ये गड़बड़ झाला है। अब ये दूसरी लिस्ट जो लोगों के नाम और नाम है, इन्वेस्टर्स के नाम, उन लोगों के नामों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कितने लोग डबल टाइम इसमें शुमार किए गए हैं। ये एक अंदाजे के मुताबिक जब मुझे तसल्ली हो गई और मैंने एक अंदाजे के मुताबिक एक तादाद जब निकाल लिया तो मैं पीछे हट गया। पूरी जांच मैंने नहीं की है। जब मुझे कुछ नकाइस, कुछ गलतियां, कुछ खामियां जब मुझे मिल गई, गड़बड़ झाले जब मुझे मिल गए, तो मैं पीछे हट गया। अगर इसका मुकम्मल तरीके से एक टीम बैठा करके SFIO की इस लिस्ट को अगर पूरी टीम बैठा करके इसकी जांच पड़ताल की जाए तो बहुत बड़े घपले, जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहती थी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लेवेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ के अंदर ही सिमट जाने वाले लोग हैं। इस दावा के, डॉक्टर नोहरा शेख के इस दावा की हकीकत तफसील कुछ इस तरह से है। मैं बताना चाहता हूं कि नंबर शुमार मैंने बता दिया। अब लोगों के इन्वेस्टर्स के नाम बता दूं कि इतने लोगों के, मतलब एक छोटी तादाद। देखिए, ए रहमान पटेल 2 बार इनका नंबर आया है, 997, 1872। अब्दुल हकीम 2 बार आए हैं, 220 नंबर शुमार पे और 2838 नंबर पे। अब्दुल समद आए हैं, अब्दुल समद 3645 नंबर पे, और फिर वही शख्स आते हैं 1924 नंबर पे। उसके बाद अबरार आते हैं 7971 नंबर पर और 7973, 71 और 73 लगातार आते हैं। अभी लगातार लोगों की भी नंबर शुमार बताऊंगा। ये हज़ारों नंबर आगे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके नंबर शुमार हैं, लगातार जो आए हैं उनको अभी बताऊंगा। अफरोज़ निकाहत 2856 और फिर आते हैं 11602 नंबर पर ये आती हैं। अहमद अंसार 6665 नंबर पर आते हैं और 11528 नंबर पर आते हैं। इसी तरह से डबल टाइम SFIO की लिस्ट में एक शख्स बार बार आता है, और इस लिस्ट की जब जांच की जाती है तो इस बात को टाल दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी जो है नीलाम करनी है। ये दूसरा सफ़ा है। उसी तरह से इस पर भी चंद एक नाम, नसरीन सुल्ताना 6754। आप लोग लिस्ट खोज करके देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने नंबर दीजिएगा, मैं ये लिस्ट आपको भेज सकता हूँ। 6754 और 6756, ठीक है, 6754 और 56। और उसके बाद आती हैं परवीन सीरत 3722 और 3723। ये लगातार एक के बाद एक आती हैं। ये पूरे 2 पेजेस एक छोटी सी अकेले की मेहनत पर इतनी गलतियां
मैंने निकाली है, इतने सारे गड़बड़ झाले निकाले हैं। अब ये तो हो गया नंबर शुमार, इन्वेस्टर नंबर, इन्वेस्टर नेम। अब नंबर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक IBG कितनी बार आया है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी मैंने किसी को बताया कि वो 2000 पर भी है और 11000 नंबर शुमार पर भी मिलता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो एक के बाद फौरन एक आते हैं। मुबीना अयाज अंसारी 10,372, 10,373 लगातार 2 बार आ रहे हैं। मीनाज हाशमी 1237, 1238 लगातार आती हैं। ये मैंने अलग अलग नंबर शुमार, अलग अलग कैटेगरीज किया है, अलग अलग कैटेगरी बता करके आप लोगों के सामने। नसरीन सुल्ताना 6,754, 6,755, 6,756 ये इन्वेस्टर मोहतरमा 3 बार आती हैं। अब आप बताइए कि इस लिस्ट में 300 की लिस्ट में जिस लिस्ट को आधार बना करके SFIO ED के जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को नीलामी पर नीलामी कर रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम कह रही है कि भाईजान थोड़ा सा रहम कीजिए, आप इस लिस्ट की पहले मैपिंग करा लीजिए, पहले जांच करा लीजिए, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई कीजिए। हमें कानून से, कचहरी से किसी भी तरह से फरार नहीं है। तो कहा जाता है नहीं, आपको ज़बा करेंगे, आपको ख़त्म करेंगे, आपको मलिया मेट करेंगे। ये एक नाचीज़ बंदा मुतीउर रहमान अजीज़ जब अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठता है, जब अपने जो है सर्चिंग पर बैठता है, तो उसको इतनी सारी गलतियाँ मिलती हैं। मैंने बता दिया कि कई हज़ार सीरियल नंबर के आगे पीछे और एक के बाद एक के बाद दूसरा तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि नसरीन सुल्ताना 6,754, 6,755 और 6,756 3 बार ये लगातार आती हैं। आप बताइए कि चंद एक पेजेस जब मैंने टटोला, खिंगाला और जांच पड़ताल की तो इतनी सारी गलतियां कि एक एक नाम 2 बार और 3 बार आता है। तो आप सोचिए कि जब एक टीम जब इसकी जांच पड़ताल करेगी तो कितनी सारी गलतियां मिलेंगी और कितनी ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस लिस्ट में बहुत सारे गड़बड़ झाले हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है IBG नंबर। IBG नंबर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक के बाद एक रिपीट हुए हैं, डबल हुए हैं। एक ही आदमी को 2 बार शुमार करने के चक्कर में, पैसे अमाउंट बढ़ाने के चक्कर में कि किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के लिए बड़े से बड़ा अमाउंट बताया जाए। एक मेंबर पार्लियामेंट कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कुछ कहता है, 50,000 करोड़ कहता है। एक उच्च न्यायालय पर ओहदे पर बैठा हुआ एक जज 10,000 करोड़ कहता है। जांच एजेंसियां 5,000 करोड़ कहती हैं। ये लिस्ट बताती है, इनके अपने लिस्ट के मुताबिक मैं अभी बताऊंगा कि कितने रुपए आते हैं। अभी रिपीटेशन का चक्कर चल रहा है, रिपीटेशन की बात बता दूं। रिपीटेशन नाम की हो गई, नंबर शुमार का हो गया। अब IBG नंबर 18601010647, ये 7971, 7971 और 7972 लगातार 2 बार आता है। लगातार 2 बार आता है। नाम है अबरार असरार। ठीक है। अब अब दूसरा शख्स आता है, सेम IBG है, 7846 नंबर शुमार और 11,272 नंबर शुमार पे ये सेम IBG नंबर डाला गया है। मैं कहता हूं किसी वजह से नाम तो डबल रिपीट हो सकते हैं, लेकिन IBG नंबर रिपीट होने का कोई भी जवाब पैदा नहीं होता। मुकम्मल तरीके से पैसे और अमाउंट बढ़ाने की ये कोशिश की गई है। 6,411 पर वही शख्स आता है। यहाँ पर और भी गजब बात है, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये मुस्लिम मायशत की सूद से पाक तिजारत है। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जब वोटर लिस्ट का उसका ब्लैकमेलिंग और उसकी जो है करप्शन को उजागर किया, तो यही सारे हरबे अपनाए गए थे। यहाँ भी यही सारे अपने हरबे अपनाए गए हैं। किसी को कुछ बताया गया था, किसी को कुछ बताया गया था, किसी का नाम बताया गया था ABCDEFGH और किसी को बताया गया था मतलब ASDF जी, मतलब कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड के जो नंबर शुमार होते हैं वही बता दिया गया था। किसी को बताया गया था LKJHG, इस तरह से बताया गया था। अब यहाँ देखिए गड़बड़ झाले में एक IBG नंबर है 6,411 और 6,413, 2 बार ये नाम आया है। और नाम क्या है मालूम है? सपना। अब वो सपना कुमारी हैं, सपना देवी हैं या सपना खातून है, नहीं मालूम है, क्योंकि इस कंपनी में नॉन मुस्लिम्स का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। सूद से पाक तिजारत, इस्लामी तिजारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की शमूलियत होती थी। ये सपना जी कहाँ से आ गई नहीं पता है। हो सकता है जिस तरह से कीबोर्ड को दबा करके 1 2 3 4 5 शख्स का नाम होता था और 98765 ये बेटे का नाम, बाप का नाम होता था, उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है, सपना। अब वो सपना क्या है? सपना SAPNANAA, सपना। 2 बार इनका नाम आया, दोनों में स्पेलिंग सेम है और सेम IBG नंबर है। ये तो मुकम्मल फ्रॉड है। ये पूरा पेज मैंने, कुछ पेजेस मैंने टिटोले, तो ये IBGs जो है डबल आए हैं। अब कमाल की बात तो तब होती है साहब जी, जब और आगे आकर के हम पहुंचते हैं कि एक IBG नंबर 3 बार आता है। 9031, 9032, 9033 सीरियल नंबर पर एक शख्स आता है। एक ही IBG नंबर है, लेकिन अमाउंट बढ़ाने के लिए तीनों IBG नंबर के सामने कहीं 50,000, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख शुमार किया गया है। ये कोई और घोटाला नहीं है, ये सिर्फ घोटाला इस बात का है कि कैसे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के क्लेमेंट की तादाद को ज़्यादा बताया जाए, क्लेमेंट के लोगों को ज़्यादा बताया जाए, क्लेमेंट के अमाउंट को ज़्यादा बताया जाए, कंपनी को डैमेज किस तरह से किया जाए। ये कुल मिला जुला करके यही है। इसी चीज़ को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहती है कि भैया जांच कर लीजिए, तो कहते हैं जांच बाद में हो जाएगी, पहले हमें बेच लेने दो। अब वो बिक्री किसके लिए हो रही है, किसके इशारों पर हो रही है, किसके कहने पर हो रही है। अब दूसरा IBG है जो 00743887, सीरियल नंबर 5989, 5989, 5990, 5992, यानी कि 5990 और 92 और 89, ये सीरियल नंबर 1 के साथ आया है। इनका नाम है जुहैरुल हसन। 3 बार इनका नाम आया है। ये चंद पेजेस के जब मैंने जांच पड़ताल की है तो इतनी सारी खामियां आती हैं। अगर एजेंसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी एक टीम के साथ, मैं कहता हूं आप लोगों से नहीं हो पाता, मुझे दे दीजिए, मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के हित के लिए, उनके भले के लिए, मैं एक टीम अपने खर्च पर बिठा करके इसका तस्फिया कर दूंगा और ये बता दूंगा कि कितने रुपए के क्लेमेंट है, कितने रुपए हीरा ग्रुप को देने हैं, कितने लोग ज़बरदस्ती गए हैं, कितने लोग गए भी हैं, कितने लोग नहीं गए हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं है लेकिन उनको फिर भी पहुंचाया गया है। ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया। तो इस तरह से सीरियल नंबर 6192, 6193 पर IBG नंबर शमीम देशमुख आते हैं 2,50,000 के। तो ये हैं नंबर के रिपीटेशन, नंबर शुमार मैंने बता दिया, एक के बाद 75, नाम की रिपीटेशन 2 बार 3 बार मैंने बता दिया, IBG नंबर के सामने मैंने बता दिया। अब आते हैं कि लोगों ने जो अपने अमाउंट्स की दावेदारी की है वो कितना है। तो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक वो आते हैं लगभग 580 करोड़ रुपए। जो लोगों ने दावा किया है 580 करोड़ रुपए, अभी कहीं जाइए मत, 580 करोड़ रुपए जो लोगों ने दावा किया, अभी इसकी मैपिंग होगी। अब जांच एजेंसी अगले में 580 करोड़ रुपए इसमें आ रहे हैं। इतने गड़बड़ झाले के बाद लोगों को नंबर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शुमार करने के बाद 580 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अब उस चीज़ की मैपिंग की जाती है एजेंसी की तरफ से, तो सेम वही चीज़ उतारा जाता है। लेकिन फुल्ली मैप्ड शुरू में मैप किया गया है, मिलाया गया है कि वाकई में ये इन्वेस्टर है कि नहीं है। कंपनी से राब्ते किए गए होंगे, बहुत दिन गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए हैं, मैप किया गया होगा। फिर उसके बाद डिक्लेयर्ड इन एफिडेविट, कंपनी ने कितना एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि वाकई में इस बंदा ने, जैसे सुहेल खान नंबर 75 पे है, नंबर 75 के सुहेल खान दावा करते हैं 3 लाख, और फिर उसको एजेंसी भी उसकी कैलकुलेशन करती है। फिर उसके बाद कंपनी बताती है कि इतने रुपए वाकई में इन्होंने किए हैं इन्वेस्ट कि नहीं किए हैं, और फिर अगले 8वें कॉलम में कंपनी बताती है कि इन्होंने मेरी कंपनी से कितने इनकम कर लिए हैं। तो इस तरह से है कंपनी जो दावा बता रही है वो उसका जब उसका शुमार किया गया। एक तो दावा कर रहा है इन्वेस्टर, एक दावा कर रही है कंपनी कि इन्होंने वाकई में इतना इन्वेस्ट किया है, तो वो 250 करोड़ तक आती है। यानी कि जितना दावा किया गया है उतना दावेदारी साबित नहीं हो रही है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी की तरफ से। खैर वो भी जांच का मसला है, उसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। अब 9वें कॉलम में बताया गया है कि इन साहब ने कितने प्रॉफिट हासिल किए, और 10वें कॉलम में बताया गया है कि इनके पैसे कितने हमें लौटाने हैं। तो जो कंपनी को लौटाने हैं पैसे, उसका जब मैंने एक शुमार निकाला तो वो वाकई में, जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहती थी कि वाकई में 50 करोड़ रुपए के अंदर है। तो मुझे जो मिला है एक मोटे हिसाब के मुताबिक, कंपनी को जो लौटाने हैं लोगों को पैसे प्रॉफिट देने के बाद, प्रॉफिट कट करने के बाद क्लेमेंट को, वो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के अंदर मेरे मोटे हिसाब से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं इसमें अभी और बता दूं कि ये जो 11,000, 12,000 या 14,000 का दावा किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जिसको ये पता ही नहीं है कि मुझे भी कंप्लेनर बना दिया गया है, मैं भी क्लेमेंट में शामिल हूँ। क्यों? इसलिए कि जब कंपनी के साथ
मामलात आए तो लोगों ने एक ग्रुप बना करके लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स तलाश करने शुरू कर दिए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो कलेक्ट करके बाद में जब SFIO का दौर आया तो उन साहब ने उठाया और उसके ऊपर से एक कवरिंग लेटर लगाई और कहा कि हम लोग इसमें जो है SFIO में जाना चाहते हैं, हम लोग क्लेमेंट हैं। उस शख्स को पता ही नहीं है। अब वो पूरी की पूरी जो कॉपी थी उसमें 1000 लोग थे या 500 लोग थे या 100 लोग थे, उसमें से 10 लोगों को पता था, 50 लोगों को पता था या 100 लोगों को पता था, इसका भी अंदाज़ा नहीं। एक बड़ी तादाद ऐसे भी राब्ते में आई है जिसने बताया कि मेरा नाम इसमें आया कैसे, मेरा नाम इस लिस्ट में आया कैसे जब मैं गया ही नहीं उसमें। तो ये भी जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल का मौजू बनता है। जब एक शख्स ने एफिडेविट क्लेम किया ही नहीं, शिकायत किया ही नहीं, तो इस लिस्ट में आया कैसे, वो कैसे आया। वो इसी तरह से कोई जो है अपना एसोसिएशन बना रहा है, बनाते बनाते उसका मूड ख़राब हुआ, उसको लगा कि कुछ नहीं, कंपनी को अब हमें सबक सिखाना है। उसने क्या किया, जमा किया, फोटोकॉपी किया, एक कवरिंग लेटर लगाया और जा करके वहाँ पेश कर दिया। तो ये पूरी लिस्ट चाहे 7,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 12,000 हो, चाहे 14,000 हो, वो इस हिसाब से इतनी बड़ी बनाई गई है। इतनी बड़ी बनाने के बाद इतने अमाउंट बनाए गए हैं ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाए। 394 नंबर पेज पे आप आ जाइए। और भी मैं बताना चाहता हूँ, शाहजहां अंसारी एक ऐसे लोग भी हैं जिनकी आंखों में मैं कहता हूँ कि बदखाही का, जिसको हिंदू ज़ुबान में कहते हैं कि सूअर का बाल जम गया था, ऐसे लोग जो 2012, 2010, 2008, 2005 के इन्वेस्टर हैं, अपने अपने अमाउंट के कई गुना, कई फीसद, कई गुना जो है पैसे कमा लिए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लेम किए हैं बेचारे, या उन्हें इसी तरह से पहुंचा दिया गया है, साजिशन, हमें नहीं पता। तो 394 नंबर पेज पे इस लिस्ट में जो SFIO की 300 पेजेस की है, 300 पेजेस की है, लेकिन ये पेजेस जो शुरू होते हैं वो शुरू ही समझिए कि 90-99 से हो रहे हैं। तो इसलिए नंबर शुमार जो इस पर दर्ज है उस पर आ जाएंगे। तो 394 पर मैं 2 लोगों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। शहनाज अंसारी, IBG नंबर है, उनका इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए है, ठीक है। जो एजेंसी ने वेरीफाई किया है वो 2 लाख रुपए वेरिफिकेशन किया है, और एफिडेविट में इन्होंने जो पेश किया है वो 5 लाख रुपए पेश किया है, और फुल्ली मैप्ड बताया गया है इसको। कंपनी कहती है कि इन्होंने ये दावा खुद दावा कर रही है 7 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था। कंपनी दावा कर रही है कि इन्होंने कमा लिया है 9,37,190 रुपये। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी स्क्रीनशॉट इस पर लगा दूं। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 7 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, कंपनी जब से इन्होंने इन्वेस्ट किया है तब से टोटल इन्वेस्ट है इनके इन्वेस्टमेंट से 3 लाख 4 लाख रुपये ज़्यादा इन्होंने कमाया हुआ है। 7 लाख रुपये कमाते हैं, 3,37,190 रुपये ये कमाते हैं। उसके बाद सना अमजद वागमा पता नहीं क्या है, 4 लाख रुपये, ये नंबर शुमार है 8072, पेज नंबर 394, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। 4 लाख रुपये इन्होंने लगाए हैं और इन्होंने कमाया हुआ है 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये इन्होंने कमाया हुआ है और पूरा वेरीफाइड है ये। इसी तरह से अगले पेज पर चले जाते हैं। कुछ पेजेस पर आने के बाद इनका नो IBG है। ये बात समझने वाली है कि पहले कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे, पहले IBG नहीं हुआ करता था या कुछ इसी वजह से इनका नाम नहीं है, इस बारे में कोई बहस नहीं। आज़म नाम है, 9,944 नंबर शुमार पर, सीरियल नंबर 9,944, आज़म नाम है, नो IBG। 2 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करने का दावा किया है। 4,74,147 रुपये कमाए हैं, ठीक है, 4,74,147 रुपये कमाए हैं और इन्होंने क्लेम किया है। क्लेम किए हैं या करवा दिए गए हैं नहीं पता। शहजाद अहमद, 4 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 7,30,679 रुपये इन्होंने कमाए हैं। ऐसे लोगों ने भी इसमें क्लेमेंट बने हुए हैं। वाकई में ये क्लेमेंट है या क्या है, जांच का विषय है। 7,694 इनका नाम है शाहजहां अंसारी, 7 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया है। 9,37,190 रुपये इन्होंने कमाए हैं। और सना अमजद, इनका मैंने बता दिया था। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर रेहाना इस्माइल पावस्कर, कुछ ऐसा नाम आ रहा है, IBG नंबर है, 11,25,000 रुपये इनका 394 नंबर पेज है। 11,25,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 20,30,223 रुपये इन्होंने कमाए हैं। मैं यहाँ पर ये, या तो आप लिस्ट ले लीजिए। इस तरह से सारे गड़बड़ झाले हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार करा लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा करा दिया जाएगा।
मैं कहता हूँ कि आप ऐसा ना कीजिए, पूरी जांच कर लीजिए, पूरी पड़ताल कर लीजिए, पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए, पूरी तसफ़ी कर लीजिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की भी सुन लीजिए। मुल्क का रेवेन्यू ख़राब हो रहा है, मुल्क के बाशिंदे गरीब हो रहे हैं, मुल्क के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, दवा दारू नहीं करा पा रहे हैं। तो कम से कम इंसाफ का तकाजा है आप लोगों के, एजेंसियों के, चाहे वो SFIO हो, चाहे एजेंसी हो, ED हो। आप लोगों के हाथों में कुदरत ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, देश ने ताकत दिया है, तो उसका जायज़ इस्तेमाल कर लीजिए। इस बराह करम इसकी जांच कर लीजिए। इसकी जांच करने के बाद जो दूध का दूध, पानी का पानी हो, उस पर कार्रवाई कीजिए। मुल्क का कोई बाशिंदा कानूनी तौर पर नहीं कहेगा, मैं भी, कोई भी बाशिंदा मुल्क का, हर फर्द, खास तौर से मुसलमान तो मुल्क का कानून पर और भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम लोग इसी बात का दावा करते हैं कि आप लोग इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल कर लीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हर एक दावेदारी उनके अपने प्लेटफार्म से नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से नहीं, आपके अपने एजेंसियों के, अपने क्लेमेंट के अपने दावेदारी पर जा करके भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सच साबित हो रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सादिक साबित हो रही है। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के हर दावे, उनकी लीगल टीम के हर दावे सच साबित हो रहे हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों की एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को तौफीक नहीं है तो मुझे ये जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।